ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16। इसका शीर्षक है दैव असुर संपद योग। श्लोक 1 से लेकर 3 तक। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिः ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागः शांतिः अपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्त्वम् मार्दवम् हि अचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो न अतिमानिता भवन्ति संपदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत। श्री भगवान ने कहा, हे भारत, अभयता, चित्त की प्रसन्नता, ज्ञान के उपाय में निष्ठा, दान, बाह्य इंद्रियों का संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्यवादिता, क्रोध शून्यता, स्त्री पुत्र आदि में ममता का त्याग, शांति, पर निंदा शून्यता, दया, लोभ शून्यता, मृदुता, लज्जा, अचपलता, तेज, क्षमा, धैर्य, बाह्य और अंदर की शुद्धि, द्रोह शून्यता, अभिमान शून्यता, ये सब गुण दैवी संपद के साथ उत्पन्न व्यक्ति में प्रकट होते हैं। अर्थात शुभ क्षण में जन्म होने पर ये सब प्राप्त होते हैं। श्री गुरुदेव श्री श्री गौर निताई एवं श्री श्री राधा गोविंद देव जी की असीम अहेतु की कृपा से हमने श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का अध्ययन संपूर्ण किया। अब उन्हीं की अहेतु की कृपा से हम आज 16वें अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है दैव असुर संपद योग, अर्थात दैवी और आसुरिक गुणों को समझ करके भगवान से अपना संबंध स्थापित करना। भगवान को समझने के लिए, उनको पाने के लिए हमारी शुद्धता होनी चाहिए। जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होगी तब तक हम उस परम तत्व को नहीं जान सकते, क्योंकि वे परम पवित्र हैं। वे इन जड़ इंद्रियों से अतीत हैं। जब तक इन जड़ इंद्रियों के संभोग में हम बद्ध रहेंगे तब तक हम उस परम पुरुष का ध्यान एवं चिंतन नहीं कर सकते। तो हमारे अंदर शुद्धि का अर्थ जो अच्छे गुण हैं वे सब जब आएंगे तब धीरे धीरे भगवान के संबंध में हम समझ पाएंगे। और यदि हम सांसारिक भोग विलास में ही हर समय लगे रहेंगे तो हमारे अंदर आसुरिक गुण उत्पन्न होंगे। तो इन गुणों को समझना बहुत आवश्यक है कि कौन से गुण भक्तों के हैं और कौन से गुण अभक्तों के हैं। इनको समझ करके एक तो हम ये जान सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं। ये हमारी भक्ति का मापदंड है। देखो, यदि आप एक घड़े में पानी भर रहे हो लेकिन यदि वह घड़ा नहीं भर रहा तो इसका मतलब कि उसमें कहीं ना कहीं छेद है।
तो उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है परंतु फिर भी भगवत अनुभूति नहीं हो रही, तो इसका अर्थ है कि कहीं भक्ति में कुछ न कुछ त्रुटि है। अन्यथा यदि कोई शुद्ध भाव से भजन करेगा, सरलता से, निष्कपट भाव से, तो उसमें सभी प्रकार के ये गुण अवश्य उत्पन्न होंगे। एक तो इन गुणों को जान करके हम समझ सकते हैं कि कौन भक्त है एवं कौन अभक्त, और साथ ही साथ जैसे हम इन गुणों को समझ करके वे भक्ति संबंधित गुणों को अधिक से अधिक अपने चरित्र में लाएंगे तो हमारा भगवान से संबंध बनेगा। तो इसलिए यह योग है, दैवी और आसुरिक गुणों को समझ करके किस प्रकार से भगवान से संबंध जोड़ा जा सकता है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। इसलिए इस अध्याय का नाम है दैव असुर संपद योग। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं कि इस 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी और आसुरी संपदा का वर्णन किया है एवं साथ साथ दैव और असुर इन दो प्रकार के प्रवृत्ति का भी वर्णन किया है। अर्थात दैवी प्रकृति के व्यक्ति कैसे होते हैं और आसुरिक प्रवृत्ति के व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं। 15वें अध्याय में पहले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, तो वहां पे भगवान ने एक अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किया था। वह वृक्ष क्या है? यह जड़ जगत। तो इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन करते हुए भगवान ने बताया था कि यह वृक्ष ऐसा है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और यह नीचे की ओर फैल रहा है। अर्थात ब्रह्मलोक से लेकर के नीचे तक अन्यान्य लोकों में कई प्रकार की, नाना प्रकार की सृष्टि है। तो इसी को स्मरण करके इस अध्याय में उस वृक्ष के दो फल, मोचक और बंधक के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण इन 3 श्लोकों को पहले बोल रहे हैं। तो भगवान ने 15वें अध्याय में इस संसार रूपी वृक्ष का तो वर्णन किया, परंतु वृक्ष में फल कौन से लगते हैं इसका वर्णन नहीं किया। तो भगवान इस 16वें अध्याय में उन 2 फलों का वर्णन कर रहे हैं। एक फल जिसको चख करके संसार से मुक्त हुआ जाता है और दूसरा फल जो संसार में जीव को बांधता है। तो मानिए यदि एक कोई पेड़ है, उस पे कुछ फल तो ऐसे हैं जो रस से पूर्ण हैं, अत्यंत स्वादिष्ट हैं। उनको खा करके आपको बहुत शांति प्राप्त होती है, आपका मन प्रसन्नचित्त हो जाता है और शरीर को की भी पुष्टि होती है। अब दूसरे कुछ फल ऐसे हैं कुछ हिस्से में लगे हुए जो कि जहरीले हैं। उनको खाने से आपके शरीर में रोग बढ़ेगा, मुंह कसैला होगा, बहुत शरीर में पीड़ा होगी, नाना प्रकार के कष्ट पाएंगे। तो ये 2 फल हैं इस अश्वत्थ वृक्ष के, इस संसार रूपी वृक्ष के। एक वे फल जो दैवी गुणों से बना है, अर्थात भक्त जिस फल को चखते हैं, जिस फल को प्राप्त करना चाहते हैं, वह फल है जो इस संसार से मुक्त करा देता है। और दूसरा फल है जिसे विषयी लोग चाहते हैं, जो संसार में जीव को और अधिक बांध देता है। श्री गुरुदेव टीका में लिखते हैं कि आसुरी प्रकृति के लोग माया के जाल में पड़कर विभिन्न आसुरी योनियों में जन्म लेकर दुख और कष्ट प्राप्त करते हैं। हमें जन्म मिलता है अपने कर्मों के अनुसार। तो जो आसुरिक वृत्ति के लोग हैं, अर्थात जो भगवान से विमुख हैं, जो संसार के निकृष्ट जड़ीय सुख भोगों में पूर्ण रूपेण विलीन हैं, ऐसे लोग नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं और इसी कारण से वे नाना प्रकार की निम्न योनियों में एवं आसुरिक योनियों में जन्म लेते हैं और इन योनियों में जन्म लेकर के नाना प्रकार के दुख और क्लेश प्राप्त करते हैं। परंतु इसके विपरीत
दैवी प्रवृत्ति वाले लोग दैवी गुणों से संपन्न होकर दुख पूर्ण जन्म मरण के सागर को लांघकर भगवत भक्ति के द्वारा क्रमशः परमार्थ के पथ पर अग्रसर होते हैं तथा अंत में भगवान के धाम में भगवान के सेवा सुख का रसास्वादन करते हैं। तो यह फल है उस मोचक फल को चखने का, अर्थात जो इस जगत में रहते हुए भी इस जगत में उपलब्ध है वह मोचक फल। वह मोचक फल क्या है? भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन स्मरण, भगवान के भक्तों के साथ संग, भगवान की नाना प्रकार से सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना। तो इस प्रकार जो व्यक्ति भक्ति संबंधित क्रियाओं में अपनी इंद्रियों को संलग्न रखते हैं, उनकी प्रकृति कैसे होती है? दैवी प्रकृति। उनकी प्रवृत्ति कैसी है? दैवी प्रवृत्ति। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोग जो हैं वे नाना प्रकार के दैवी गुणों से संपन्न हो जाते हैं। ये दैवी गुण जो भगवान इन 3 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं, और इस प्रकार वे इस महासागर रूपी संसार जो दुखों से परिपूर्ण है उसको अनायास ही पार करके वे धीरे धीरे भगवत भक्ति रूपी पाथ पर अग्रसर होते हुए अंततः भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। अब वहां जाकर के क्या करते हैं? भगवान की प्रेममयी सेवा। इस जगत में रहते हुए भी भगवान की सेवा करते हैं और उस जगत में पहुंच करके भी भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं और इतना आनंद आस्वादन करते हैं। देखो, भगवान की भक्ति इतनी रसमयी है कि वे करने के समय में भी सुखदायी है और जब अंत में जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तब तो सुखदायी है ही है। लेकिन जो दूसरे प्रकार के ध्यान योग आदि हैं वो साधन के समय भी कष्टदायक है और अंत में जब सिद्धि होती है तब भी वहां पे कोई वास्तव में रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है। तो जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, ऐसे मुक्त पुरुष इस संसार में पुनः पतन नहीं होते। गीता में भगवान कहते हैं, यत गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा वह नित्य धाम ऐसा है कि जिसे प्राप्त करके पुनः इस मृत्यु संसार में लौटना नहीं होता। तो ये वह मोचक अमृतमय फल है जो दैवी संपदा युक्त है, जिसे प्राप्त करके इस संसार चक्र से मुक्त होकर के जीव भगवान के परम धाम में नित्य वास प्राप्त करता है। अब देखिए ये दैवी गुण किसमें लक्षित होते हैं। श्री गुरुदेव टीका में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय समझाते हैं इस संदर्भ में कि ये दैवी गुण समूह शुभ समय में जन्म लेने वाले उत्तम पुरुषों में दैवी परिवेश में गर्भाधान आदि से पूर्ण शुभ गुणों से संपन्न माता पिता के संतान में ही संभव है। उक्त श्लोकगत अभिजातस्य पद का यही गूढ़ तात्पर्य है। तो भगवान ने तीसरे श्लोक में यह शब्द प्रयोग करा अभिजातस्य, अर्थात जिनका जन्म शुभ मुहूर्त में हुआ है। देखिए, इस संसार में जन्म लेना यह कोई अकस्मात नहीं होता। किस समय में जन्म ले रहा है कोई, किस स्थान पे ले रहा है और किस माता पिता की संतान बन करके आ रहा है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जो माता पिता हैं क्या वे शुद्ध भाव से संतान को इस जगत में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि केवल अपने इंद्रिय संभोग के लिए वे ये क्रिया कर रहे हैं। इस बात पे भी निर्भर करता है कि वह समय जो है वह शुभ है कि नहीं, और इस पे भी निर्भर करता है कि वह जो आत्मा है वह पूर्व जन्मों में नाना प्रकार के सुकृतियों से संपन्न है, भक्ति संबंधित गुणों से संपन्न है कि नहीं। तो जो आसुरिक वृत्ति के लोग हैं वे पूरे समय में ऐसे माता पिता के गर्भ से जन्म लेंगे जो कि भक्त नहीं है, परंतु जो भक्त हैं,
जो गर्भाधान संस्कार, हमारे शास्त्रों में 10 संस्कारों का वर्णन किया गया है, जिसमें गर्भाधान संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी संस्कार के द्वारा एक भक्त जीव को इस जगत में लाया जाता है। तो जो गर्भाधान संस्कार करते हुए स्वयं शुभ गुणों से संपन्न माता पिता हैं और वे इस क्रिया को यह समझते हुए करते हैं कि हम एक भगवान के भक्त को इस जगत में लेकर के आ रहे हैं, तो उनके घर में ऐसे उत्तम पुरुषों का जन्म होता है। श्री गुरुदेव लिखते हैं कि माता पिता को कम से कम कुत्ते बिल्लियों की भांति संतान उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुत्ते बिल्ली जब उनका मन करता है वे संभोग करके वे बच्चे पैदा कर लेते हैं, है ना। लेकिन हमें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि सुसंतान उत्पन्न करने में मैं मैथुन हूं, अर्थात जो धर्म के आधार पर संतान उत्पत्ति की क्रिया है, श्री कृष्ण कह रहे हैं वह स्वयं मैं ही हूं। इसलिए मैथुन जीवन गर्हित नहीं है, किंतु केवल इंद्रिय सुख भोग के लिए पशुवत मैथुन नरक स्वरूप है। तो वही क्रिया नरकगामी हो सकती है और वही क्रिया जो है वो इस जगत में एक अच्छी जीवात्मा को लाने का कारण बन सकती है। देखिए, समाज में आज इतनी अशांति, इतना दुख, इतना क्लेश इसी कारण से है क्योंकि माता पिता अपने उत्तरदायित्व को भूल गए हैं। वे ना तो स्वयं भक्ति करते हैं, ना स्वयं उनमें ये गुण है, और वे केवल अपने शारीरिक संभोग के लिए ही मैथुन क्रिया करते हैं और बच्चे उत्पन्न करते हैं। तो अब यहाँ पे श्री कृष्ण 26 दैवी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। कितने सुंदर गुण हैं, देखो इनको पढ़ करके ही कितना आनंद आता है। और ये गुण जो हैं ये स्वतः ही एक भक्त के चरित्र में लक्षित होते हैं। जैसे चित्त की प्रसन्नता, दान देना, सत्य बोलना, अहिंसा, लोभ नहीं रखना, दया का भाव रखना, अंदर और बाहर की शुद्धि, इस प्रकार के कितने सुंदर सुंदर गुण हैं जो अधिकतर आजकल के समाज में नहीं देखे जाते। परंतु भक्ति इतनी प्रभावशाली है कि जो भगवान का भजन करते हैं उनमें धीरे धीरे स्वतः ही ये सब गुण आ जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में भक्त प्रहलाद भगवान नृसिंह की स्तुति में कहते हैं, यस्य अस्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वहि गुणै तत्र समासते सुरः हरौ अभक्तस्य कुतो महत गुणा मनोरथेन असति धावतो बहि। कि जिसकी श्री कृष्ण में अहेतु की एकांतिक की भक्ति है, एकांतिक की श्रद्धा है, उसके अंदर सारे ही दैवी गुण जो हैं, सारे ये शुभ गुण जो देवी देवताओं के हैं, वे स्वतः ही आ जाते हैं। उसके लिए उसे कोई अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता। परंतु जो व्यक्ति भगवान के भक्त नहीं है, जिन्हें श्री कृष्ण में श्रद्धा नहीं है, उनमें वास्तव में कोई भी गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि वे तो अपने मन के द्वारा केवल संसार चक्र में ही बंधे हुए हैं। ये जो 26 गुण हैं, ये श्रीमद् भागवतम में भी उद्धव को श्री कृष्ण बता रहे हैं। 11वें स्कंध के 11वें अध्याय के 29वें से 32वें श्लोक तक वे कुछ प्राय इसी प्रकार के गुण हैं। और चैतन्य चरितामृत में भी श्री सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते समय श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों के 26 लक्षणों का, 26 गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, कृपालु अकृत द्रोह, सत्य सार सम, निर्दोष वदान्य, मृदु शुचि, अकिंचन, सर्व उपकारक, शांत कृष्णैक शरण, अकाम अनीह स्थिर, विजित शत गुण, मित भुक अप्रमत, मानद अमानी, गंभीर करुण, मैत्र कवि दक्ष मौनी। कि जो भक्त हैं वे बहुत दयावान हैं, दीन हैं, सत्यवादी हैं, सम दृष्टि रखने वाले हैं, दोषों से मुक्त हैं, उनमें कोई दोष नहीं है, बहुत उदार हृदय के हैं, मृदु हैं और
शुद्ध, अंदर और बाहर से वे कोई सांसारिक वस्तुओं को नहीं रखते और हमेशा दूसरों के कल्याण में लगे रहते हैं, शांत होते हैं, पूर्ण रूपेण कृष्ण के प्रति समर्पित और सब प्रकार की काम वासनाओं से मुक्त, सांसारिक वस्तुओं के प्रति उदासीन और भक्ति में पूर्ण रूपेण उनका चित्त एक निष्ठ भाव से लगा हुआ और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन 6 गुणों पे पूर्ण रूपेण उनका वश है, उनको दमन करके रखते हैं। उतना ही खाते हैं, उतना ही सोते हैं जितना आवश्यकता है। दूसरों के प्रति आदर का भाव रखते हैं, गंभीर होते हैं, दयालु होते हैं, उनमें कोई झूठा घमंड नहीं होता। तब के प्रति मैत्री का भाव रखते हैं, कवि होते हैं, बहुत दक्ष होते हैं और शांत होते हैं। तो इस प्रकार से भागवतम में और चैतन्य चरितामृत में भी भक्तों के 26 गुणों का वर्णन है। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी टीका में लिखते हैं कि वर्णाश्रम धर्म की समाज व्यवस्था का उद्देश्य जन्म के आधार पर समाज को विभाजित करना नहीं है। समाज का विभाजन शैक्षणिक गुणों के अनुसार ही होना चाहिए। देखिए, गीता में भी भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि 4 वर्णों का सृजन मैंने किया है, मैंने ही इनको बनाया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परंतु ये जन्म से नहीं है, अपने गुणों और कर्मों से हैं। तो जिनमें इस प्रकार के गुण हैं जो भगवान इन 3 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं, वे भक्त हैं। यदि कोई ब्राह्मण का पुत्र है लेकिन वे व्यापार करना चाहता है और व्यापारी वृत्ति उसकी है, तो वह ब्राह्मण नहीं, वह वैश्य होगा। तो उसी प्रकार से यदि कोई क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है परंतु उसकी रुचि वेद शास्त्रों के अध्ययन में है, तो वह ब्राह्मण है। तो यह जन्म से नहीं अपितु हमारे गुणों और कर्म से होता है। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि इस वर्गीकरण का लक्ष्य समाज में शांति और समृद्धि बनाए रखना है। यहाँ पर वर्णित गुणों को दैवी कहा गया है, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करते हुए प्राकृत जगत से मुक्त हो जाने के लिए मनुष्य को इनका अनुशीलन करना चाहिए। वर्णाश्रम व्यवस्था में सन्यासी को सब वर्ण और आश्रमों का गुरु समझा जाता है। ब्राह्मण प्राय क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का गुरु माना जाता है, परंतु सन्यासी जो हैं वे ब्राह्मण के भी गुरु हैं। अब ऐसे भक्तों का क्या लक्षण है, ये भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो प्रथम गुण है निर्भयता, अर्थात उन्हें किसी से भी भय नहीं होता। श्री गुरुदेव टीका में लिखते हैं कि भक्ति साधक शरणागत भक्त को निर्भय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान मेरे रक्षक हैं, वे सब समय मेरे साथ हैं, सब कुछ देखते हैं और जानते हैं, वे मेरे पालक भी हैं। साधकों में ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। देखिए, इस संसार में हम सब भयभीत होकर के जीते हैं। कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, जो अपना बॉस है कंपनी में उससे भय है, कहीं मेरा धन ना खो जाए इससे भय है, कहीं पत्नी या पति छोड़ के ना चले जाए इससे भय है, बच्चे कहीं विरोधी ना हो जाए इससे भय। नाना प्रकार के भयों में हम अपना जीवन बिताते हैं। परंतु जो भक्त है वह पूर्ण रूपेण निर्भय है, क्योंकि उसे यह दृढ़ विश्वास है कि भगवान सब समय, सब स्थितियों में, सब रूपों में मेरी रक्षा करेंगे। रक्षयिष्यति इति विश्वासः। शरणागति के 6 लक्षणों में एक यह लक्षण है, यह दृढ़ विश्वास कि श्री कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे और वे सब मेरे साथ हैं। वे तो हृदय में ही परमात्मा रूप में स्थित हैं, हमसे कहीं दूर तो है नहीं, परंतु हम उनको जानते नहीं, उनका अनुभव नहीं करते। परंतु जो अनुभव करता है वह उनको हर समय अपने साथ पाता है, इसलिए उसे जगत में किसी का भी भय नहीं है। उसे जानता है, वह समझता है कि भगवान मुझे हर समय देख रहे हैं, वे मुझे जानते हैं, मुझसे अधिक उन्हें मालूम है कि मेरी क्या जरूरत है, किस समय मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। इसलिए वे भगवान से किसी भी प्रकार
की वस्तु को नहीं मांगता, क्योंकि उसको पता है कि मेरी भक्ति के लिए, मेरे जीवन के लिए जो श्रेष्ठ है भगवान स्वयं ही उसे देंगे। जैसे एक माता पिता जो हैं उनको पता है कि हमारे शिशु को क्या चाहिए, उसके लिए वे सब कुछ बिना शिशु के मांगे स्वयं ही अरेंज करते हैं। तो साधकों में ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ऐसा विश्वास होने पर भक्त ग्रह या वन जहां कहीं भी क्यों ना रहें, संपूर्ण रूप से निर्भय रहते हैं। प्रहलाद महाराज, द्रौपदी, पांचों पांडव, हरिदास ठाकुर आदि इसके जीते जागते उदाहरण हैं। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु, वह इतना भयंकर असुर था कि उसके भय से इंद्र आदि देवी देवता भी स्वर्ग को छोड़ करके कहीं जाकर के छुप गए। लेकिन प्रहलाद को अपने पिता से कोई भय नहीं था। वे 5 वर्ष के नन्हे से बालक थे, लेकिन भगवान पर ऐसा दृढ़ विश्वास था कि हर स्थिति में वे मेरी रक्षा करेंगे। इसलिए निर्भय होकर के उन्होंने हिरण्यकशिपु के प्रश्नों का उत्तर दिया और उसके लाख कहने पर और नाना प्रकार की यातनाएं देने पर भी भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा। इसी प्रकार से हरिदास ठाकुर, श्री हरिदास ठाकुर कट्टर मुसलमानों के कठोर शासन में नवद्वीप के 22 बाजारों में जल्लादों की मार खाते हुए भी निर्भय बने रहे। वे मुस्लिम परिवार के थे, लेकिन महाप्रभु के अनुयायी थे और निरंतर महामंत्र का जाप करते थे। तो उस समय के मुसलमान शासक ने यह दंड दिया कि इन्हें 22 बाजारों में पीटा जाए। जल्लादों ने उन्हें मारकर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, किंतु वे पूर्ववत स्वस्थ शरीर से भगवती भागीरथी के प्रवाह से निकलकर अपनी भजन कुटी में पहुंचे। यदि किसी को इतना पीटा जाए तो वह कुछ मिनटों में ही प्राण त्याग दे, लेकिन 22 बाजारों में जल्लादों के द्वारा पीटने पर भी हरिदास ठाकुर निरंतर महामंत्र का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन करते रहे। और जब उन्हें गंगा जी में जल्लादों ने फेंक दिया तो वे दूसरी ओर से निकलकर आए और उनका शरीर पहले जैसा ही पूर्ण रूपेण स्वस्थ था। यह देखकर काजी और सभी लोग चमत्कृत हो गए। अतः भक्ति साधकों को सर्वदा निर्भय होना चाहिए। यदि भगवान पर विश्वास ही नहीं है तो हम फिर भक्त कहलाने योग्य नहीं हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं कि भक्त का लक्षण है सत्व संशुद्धि। श्री गुरुदेव समझाते हैं कि इसका तात्पर्य आत्मशुद्धि से है। भक्ति साधकों का चरित्र पवित्र होता है। विशेषतः घर में स्त्री पुत्र आदि को छोड़कर आए हुए सन्यासी ब्रह्मचारियों को स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उनके लिए निर्जन स्थान में स्त्रियों से हंसी मजाक करना, बातें करना निषिद्ध है। तो यह गृह त्यागी ब्रह्मचारियों और सन्यासियों के लिए है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस विषय में बड़े ही कठोर थे। वे स्त्री जाति के प्रति घृणा का भाव नहीं था, बल्कि त्यक्त गृह सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए यह प्रतिबंधता है। इस बात को समझेंगे, स्त्री हो अथवा पुरुष, सब ही तो वास्तव में जीव हैं और भगवान के नित्य दास हैं। परंतु जब हम साधन कर रहे हैं तो यह स्त्री पुरुष में जो आसक्ति है वह सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए जो भजन राज्य में अग्रसर होना चाहते हैं, विशेष करके जो सन्यास ग्रहण करते हैं अथवा ब्रह्मचारी हैं, तो उन्हें इस आदर्श का पालन करना चाहिए कि वे अपने गेरुए वस्त्र की मर्यादा रखें और स्त्रियों आदि के साथ संग नहीं करें। यहाँ पर वास्तव में गुरुदेव समझाते हैं कि पुरुषों के लिए स्त्रियों का तथा स्त्रियों के लिए पुरुषों का संग निषिद्ध है। कैसा संग? जो अपने विवाह के बाहर हो। आप अपने घर में अपने पति अथवा अपनी पत्नी के साथ धर्म पूर्वक निवास करें, उसमें कोई
बुरी बात नहीं है, परंतु पर स्त्री अथवा पर पुरुष से संबंध नहीं रखें। यह भक्ति के 4 नियमों में से एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रिय छोटे हरिदास को इसलिए सदा के लिए त्याग दिया था। किसी भी वस्तु की ओर भोग दृष्टि से देखना भी एक प्रकार से स्त्री संग है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही सबके भोगता हैं और सभी कृष्ण के भोग्य हैं। अतः अपने को कृष्ण दास मानकर साधकों को सदा पवित्र रहना चाहिए। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी भी इस विषय में टीका में लिखते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार शास्त्रीय आचरण करने से होती है। सन्यासी के लिए स्त्रियों से निकट का संबंध रखने और धन संचय करने का पूर्ण निषेध है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं सब प्रकार से आदर्श सन्यासी थे। उनके जीवन चरित्र से ज्ञात होता है कि स्त्रियों के संबंध में वे अत्यंत कठोर थे। उन्हें श्री भगवान का सबसे करुणामय अवतार कहा जाता है। अधम से अधम जीव का भी उन्होंने उद्धार कर दिया, परंतु वे भी स्त्रियों के संबंध में संन्यास आश्रम के विधि निषेध का कठोरता से पालन किया करते थे। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, जो सन्यासी है अथवा माया के बंधन से मुक्त होकर और देवी प्रकृति में स्थित होकर भगवत धाम को प्राप्त होना चाहता है, उसके लिए विषय वस्तुओं और स्त्रियों को भोगने की तो बात ही क्या, इंद्रिय तृप्ति के लिए इन पदार्थों की इच्छा करना भी इतना अधम है कि इसके पूर्व आत्महत्या कर लेना अधिक अच्छा होगा। ये सब अंतःकरण की शुद्धि के साधन है। तो देखो, जब तक कुछ हम अपने मन को निगृहित नहीं करेंगे, उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो कभी भी विषयों से हमारा मन नहीं हटेगा। तो इसलिए चित्त की शुद्धि के लिए आवश्यक है कि कुछ कठोरता से अपने मन को नियमित करें। इसके बाद भगवान अगला गुण कहते हैं, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इसका अर्थ है ज्ञान के अनुशीलन में तत्पर रहना। संन्यास लेने का उद्देश्य उन गृहस्थ आदि मनुष्यों में ज्ञान का प्रसार करना है जिन्हें जीवन के यथार्थ लक्ष्य अर्थात परमार्थ का विस्मरण हो गया है। तो संन्यास इसलिए नहीं लिया जाता कि अब हमें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं होगी, हम आराम से मठ में रह करके प्रसाद पाएंगे, थोड़ा बहुत भजन करेंगे, अच्छे से जिंदगी निकलेगी। नहीं, संन्यास का अर्थ है कि अपने मन वचन तन संपूर्ण इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाना। और सबसे बड़ी सेवा क्या है? भगवान के उपदेशों का जगत भर में प्रचार करना, उन जीवों को भगवान की तरफ लेकर के आना जो भगवत विमुख हो गए हैं। सन्यासी के लिए विधान है कि वह द्वार द्वार पर जाकर मधुकरी करे। इसका अर्थ यह नहीं कि वह भिखारी है। दैवी प्रकृति में स्थित पुरुष का एक लक्षण है दैन्य अर्थात विनम्रता। दीन सन्यासी द्वार द्वार पर जाता है, उसका उद्देश्य भिक्षा मांगना नहीं है। वे गृहस्थी को दर्शन देकर उनकी सुप्त कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए ही जाता है। सन्यासी का यह एक प्रधान कर्तव्य है। यदि वह उन्नति कर चुका है तो गुरुदेव की आज्ञा अनुसार सन्यास लेकर युक्ति और विवेक के साथ कृष्ण भावना का प्रचार करे, परंतु अध्यात्म में उन्नति के बिना सन्यास ना ले। पर्याप्त ज्ञानी ना होने पर भी यदि उसने सन्यास ग्रहण कर लिया है तो ज्ञान प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से प्रमाणिक गुरु को सुनने के परायण हो जाए। इस प्रकार सन्यासी के लिए अभय, सत्व संशुद्धि तथा ज्ञान, ये तीनों गुण अनिवार्य हैं। तो ये पहले जो 3 गुण भगवान ने बताए, ये विशेष करके सन्यासियों के लिए हैं। वास्तव में तो हम किसी भी आश्रम में हो, हमें इन गुणों को अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में लाना चाहिए। भगवान ने और कई गुणों का भी वर्णन करा है, इनकी व्याख्या अगली बार करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।